हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का ये सेकेंड चैप्टर है। इस सेकेंड चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इससे पिछली क्लास में जो है सो हम लोग इस चैप्टर का जो है सो इसका परिचय जो है सो देखा था, लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, उससे भी जो परिचय के बाद जो हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव को, लेकिन इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव, इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे हम लोग पहले चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो देखिए, कहता है कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। क्या करता है कि प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यह प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। वाटिका का विकास माली मालिन की कृपा पर निर्भर है। अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित, पल्लवित और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छा बात कहा है कि दो जो है प्रेम रूपी वाटिका के दो माली और मालिन जो है वो कौन है, तो राधा और कृष्ण है। जो क्या करता है कि जो है सो एक जो है सो प्रेम रूपी जो है सो बातों को या प्रेम रूपी चीजों को लेकर के जो है सो उन्होंने जो है सो दर्शाने का काम किया है। कौन, तो राधा और कृष्ण। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। कहता है कि प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। ठीक है, कहता है कि संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा रही है। क्या रही जा रही है, तो मोहकता देखी जा रही है। कहता है कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। सही बात है कि कहीं कहीं जो है सो तत्सम और सामासिक रूप भी, तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। कहता है कविता में संगीतमयता की धारा फूट पड़ी है। अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का समागम प्रशंसनीय है। क्या है, प्रशंसनीय है। कहता है कि माधुर्य गुण के साथ वैराग्य रस का मनोभाव चित्रण हुआ है। क्या हुआ है, जो है सो वैराग्य रस का मनोभाव जो है सो चित्रण हुआ है। ठीक है, देखिए इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जो है सो ये जो सेवैया छंद का जो प्रभाव है वो क्या है, भाषा का जो है सो प्रयोग अत्यंत मार्मिक करता है। यानी कि ये जो सवैया जो छंद भाषा है ये एक बहुत ही मार्मिक शब्द है। ठीक है, लेकिन उसका संपूर्ण छंद जो है सो कौन भाषा में सरलता से किया गया है, तो ब्रज भाषा में किया गया है। ठीक है, तो इसी चीज को इसमें जिक्र किया गया है। इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए, कहता है कि जैसे कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। कौन, तो जैसो कवि साहब जो रसखान साहब हैं वो जो है सो किसके प्रेम में जो है सो मनमुग्ध हो गए हैं, तो कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। ठीक है, कहता उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। क्या कहता है कि उनके मनमोहक छवि को देखकर, किसके, तो राधा और कृष्ण के मनमोहक छवि को देखकर जो है सो मन जो है सो पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। कहता है इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। यानी कि रसखान साहब कहते हैं कि मेरे जो प्राण रूपी जो रत्न है, मणि रूपी जो प्राण है,
उस मणि को जो है सो कौन चुरा लिए है? तो कृष्ण भगवान जो है सो क्या किए हैं? चुरा लिए हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कहता है कि जो है सो देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। कहता है कि चित राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। ठीक है, यानी मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वो जो है सो दोनों युगल राधा और कृष्ण के जो है सो किसमें? तो जोड़ी में जो है सो लग चुका है। ठीक है, कहता अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है। यानी मेरा अब जो मन है, मेरा जो शरीर है, वो पूरा का पूरा रहित हो चुका है और किस में लग चुका है? तो राधा और कृष्ण में लग गया है। ठीक है, कहता इसलिए चित्त हरने वाला कृष्ण को चोर कहा गया। क्या कहा गया है? तो इसलिए जो है सो चित्त हरने वाले जो है सो कृष्ण को चोर कहा गया है। ठीक है, कहता उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी अपनी सुध खो बैठते हैं। यानी क्या कहता है कि उनकी जो मोहनी मूरत है, किसकी? कृष्ण भगवान की जो मोहनी मूरत है, वो जो है सो इस प्रकार जो है सो कवि के मन को या सुध को चुरा बैठते हैं। जो क्या करते हैं? कवि साहब अपने सुध को ही खो बैठते हैं। यानी इस तरीके से जो है सो मोहनी मूरत से किसी के मन को मोह लेता है, जैसे कि वो जो है सो कवि साहब को क्या करते हैं? कवि साहब का सुध खो बैठता है। कौन? तो कवि साहब। किसको देख करके? तो कृष्ण भगवान को देख करके। कहता है कि केवल कृष्ण ही स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं। यानी कि इतना मुग्ध हो जाते हैं इनके रूप को देख करके कोई, कि वो जो है सो स्मृति पटल पर ही अंकित रहते हैं हमेशा। ठीक है, कहता है कि और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कृष्ण भगवान के नाम के बिना और संसार में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कृष्ण और राधा के रूप को छोड़ करके अन्य रूप कोई भी उसे दिखाई ही नहीं पड़ता है। किसे? तो हमारे जो रस खान साहब है इनको। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि सेवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। कहता है कि प्रेम रसिक कवि रस खान द्वारा रचित सवैया, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, सेवैया में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्याय दृश्य बेकार है। क्या बेकार है? अन्याय दृश्य जो है क्या है? बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर जो है सो तीनों लोगों का राज न्योछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। कौन? तो रस खान साहब जो है सो किसके? तो हमारे जो कृष्ण भगवान के जो लंगोटी और कमरिया है, उस पे जो है सो इन्होंने जो है सो तीनों राज को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कहता है नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनको चराने में 8 सिद्धियां और 9 निधियां का सुख भूल जाना स्वाभाविक है। किसको? तो नंद के जो गाय है, उस गाय को चराने के पीछे जो है सो कृष्ण भगवान 8 सिद्धियां और 9 निधियां के जैसो सुख को क्या करते हैं? तो त्याग देते हैं, और त्याग करके नंद के गाय चराने के पीछे जो है सो वो पूरे के पूरे लीन हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धामों को न्योछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। तो कौन प्रकट करते हैं? तो लेखक साहब रस खान साहब, सॉरी कवि साहब जो हमारे हैं रस खान साहब, वो जो है सो करोड़ों इंद्र के समान धाम को वो छोड़ करके जो है सो, या छोड़ करके जो है सो वे जो है सो किसके? ब्रज के जो वन है, ब्रज के जो जंगल है, ब्रज के जो बगीचा है, ब्रज के जो तालाब है, उसके ऊपर जो है सो वो अपनी आकांक्षा को प्रकट करना चाहते हैं, या उस पे वो अपनी जो है सो जीवन को न्योछावर करना चाहते हैं। किनके माध्यम से? तो कृष्ण भगवान के माध्यम से। तो शायद आप लोगों को देखिए ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये जितना भी क्वेश्चन इससे आ सकता है, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखने का जो है सो क्या किया? तो काम किया। देखिए ये जो है सो एक बहुत ही जो है सो अच्छा चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन हर एक साल आता भी है। तो इसलिए आप लोग इसे जो है सो पूरी अच्छी तरीके से जो है सो शायद हम समझाने का प्रयास किया, और आप लोग समझे भी होंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग जो है सो इससे पिछली क्लास में 2 क्लास को देखे थे। सबसे पिछली जो है सो
परिचय को, और उससे फिर जो अगले क्लास को देखे थे वो किन को देखे थे, तो ऑब्जेक्टिव उससे जितना आ सकता था उसको। और इस क्लास में हम लोग जो है सो पूरे इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखने का जो है सो काम किया। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इससे अगले क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो अगर यह क्लास आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इससे अगला क्लास जो है सो और भी बेहतर तरीके से हम लाने का काम करें। और आप लोगों का कमेंट अगर हमें मिलता रहे तो और हम बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लास जो है इस क्लास को और बढ़ाने का और जल्दी जल्दी लाने का जो है सो काम करेंगे। ऐसे अभी जो है सो हम लोग जो है सो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।